हमारा मुल्क इस साल 75वां यौम आज़ादी मना रहा है। शान व शौकत के साथ तिरंगा लहराया जाएगा, प्रोग्राम भी किए जाएंगे और उन मुजाहिदीन को याद किया जाएगा जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या कुर्बानी या जंग आज़ादी में मुसलमानों का कोई किरदार रहा है या नहीं रहा? मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं या नहीं दी हैं? क्योंकि कौम मुस्लिम को तो उनकी तारीख़, उनकी कुर्बानियाँ याद नहीं हैं, लोग भूल चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो तासुब परस्त हैं, वो कैमरे पे आके मुँह फाड़ कर कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं। आज वो नफरती लोग जो मुल्क हिंदुस्तान में नफरत का बीज बो के हिंदू मुसलमान के अंदर झगड़ा लड़ाकर और यहां एक नफरत का दरख्त खड़ा करना चाहते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या जंग आज़ादी में मुसलमानों का कोई किरदार था या नहीं था? तो आपको तारीख पढ़नी पड़ेगी और वो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा जब अंग्रेजों ने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर कदम रखा था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के दौर में नहीं कदम रखा, बल्कि पहले ही वो कदम रख चुके थे जब शाहजहां का दौर था। और उस वक्त हिंदुस्तान हॉलैंड के कुछ तिजारती, इंग्लैंड के कुछ तिजारती हिंदुस्तान की सरजमीन पर तिजारत करने आए और उन्होंने यहां आके तिजारत को शुरू किया, कारोबार किया। तो कितना बेनिफिट और मुनाफा उनको इस मुल्क के अंदर हुआ, उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि वाकई ये मुल्क सोने की चिड़िया है, यहां क्या नहीं बनता। तमाम कारोबार यहां थे, फैक्ट्रियां यहां थी, आबादी यहां थी, सबसे पावरफुल मुल्क कहलाता था। इसे सोने की चिड़िया मुगलों ने उस वक्त बना दिया था। हालांकि मुगलों पर आज बहुत बड़ा इल्जाम आता है। लेकिन एक जुमला मैं आपको बताऊं, जब भगत सिंह से अदालत के अंदर एक अंग्रेज जज ने पूछा था कि तुम हमारे खिलाफ तो गोली चलाते हो और यहां आप क्रांति खड़ी कर रहे हो और यहां आप लड़ाई झगड़े पर आमदा हो, मुगलों के लिए तो आपने कभी कोई ऐसी क्रांति चालू नहीं की, ऐसा एहतजाज, ये जुलूस नहीं निकाला। तो भगत सिंह ने एक जुमला कहा था अदालत में कि मुगलों ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया, लेकिन अंग्रेज यहां से उस सोने को ले जाकर इंग्लैंड की सरजमीन पर रख रहे हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ खड़े हैं, बगावत कर रहे हैं और हम अपनी जान भी दे देंगे। तो ये जुमला आप याद रखें। मुगलों को हालांकि बदनाम सबसे ज्यादा आज जो मीडिया है वो कर रही है, लेकिन ये याद रखें, सोने की चिड़िया मुगलों ने बना दिया था। हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली थी, तरक्की थी, मोहब्बत और शांति और खुशहाली के साथ तमाम मजहब के लोग इस मुल्क में बसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज यहां आना शुरू हुए और यहां कंपनियां बनाना शुरू कर दी। एक कंपनी का नाम इन्होंने रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें तमाम हिंदू मुसलमानों को भर्ती भी किया गया। जब वो अपनी कंपनी में भर्ती करते थे तो वर्क के नाम पर ये काम कराएंगे, ये कराएंगे, लेकिन उनको ट्रेनिंग देके इस मुल्क के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता था। यानी कि बंदूक यही के लोगों के खिलाफ उन्हें दे दी जाती थी। और ये भी याद रखें, जो कारतूस थे, जो गोलियां उन्हें जब खोला करते थे, उन पर जो सील लगी हुई थी उस पर खिंजीर की चर्बी लगा दी। वो कारतूस मुसलमानों को दिए जाते और कुछ कारतूसों पर, कुछ गोलियों पर गाय की चर्बी लगा दी जाती थी और वो खोलने के लिए हिंदुओं को दिया जाता था। मतलब नफरत का एक बाजार यहां गर्म उन्होंने किया। जब मुकम्मल तौर से हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था ना, उस वक्त उन्होंने फिर जुल्म बर्बियत का वो तूफान खड़ा किया कि रूह कांप जाती है जब वो तारीख पढ़ी जाती है। किस तरह मुसलमानों को उन्होंने सरेआम काटा, मुसलमान औरतों को बेपर्दा कर दिया गया, इस्लाम को फॉलो करने पर पाबंदी को उन्होंने लगा दिया था। क्योंकि डायरेक्ट जो दुश्मनी और जो झगड़ा, जो जंग थी, वो अंग्रेजों की सीधी मुसलमानों से थी। क्योंकि हुकूमत उन्होंने मुसलमानों से छीनी तो उनके अंदर ये डर और ये खौफ भी था कि हो सकता है मुसलमान ही सबसे ज्यादा हमारा विरोध करें और सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं। और हुए भी मुसलमान, सबसे ज्यादा मुसलमान हुए और मुसलमानों ने सबसे ज्यादा जंगें लड़ी, सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी दी हैं। आप तारीख पढ़िएगा, सबसे पहले फतवे का जो ऐलान किया फजल हक खैराबादी ने जुमे के दिन जामा मस्जिद से किया। 33 उलमा इकराम के साइन कराए कि अब जो है जिहाद करना मुसलमानों पर फर्ज है, इनके खिलाफ लड़ना फर्ज है, अंग्रेजों को निकालना यहां से फर्ज है। उस फतवे का जारी होना था कि जंग छिड़ जाती है, गदर हो जाता है। और उस जंग का नाम अंग्रेजों ने गदर ही रखा था। गदर का जो टाइटल, जो लक़ब दिया, वो अंग्रेजों ने दिया था। अब आप अंदाजा लगाएं कि मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां यहां पर पेश की हैं कि 22,000 से ज्यादा वो उलमा इकराम थे जिन्होंने फतवे
का ऐलान किया, जंग का ऐलान किया, उन्हें फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाता है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कोई दरख्त ऐसा नहीं पाया जाता था जिस पर मुसलमानों को फांसी ना दी गई हो या मुसलमानों की लाशें उन पर लटकी हुई ना हो। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने साथ में लड़के इस मुल्क को आजाद कराने का काम किया था। आज कुछ नफरती चिंटू आके कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, वफादार नहीं है, पाकिस्तान चले जाएं, यहां से निकल जाएं। वो कान खोल कर सुन लें, कोई काम हम मुल्क में जाली नहीं करते, खाली किसी गरीब की थाली नहीं करते, अब्दुल हमीद बन के मिटा देते हैं खुद को। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं कर दे। अरे हम मोहब्बत बांटते हैं, अदाकारी नहीं करते। मुसलमानों ने वो कुर्बानियां पेश की कि फजल हक खैराबादी का वो फतवा जिहाद था कि गदर शुरू हो गया। टीपू सुल्तान की वो कुर्बानियां थी 18वीं सदी में कि कोई उनकी मिसाल नहीं मिला करती है। उनके बेटे ने वो कुर्बानी पेश की है। और सेठ उस्मान ने वो दौलत का अंबार लगा दिया जंग आजादी के लिए कि अपने घर को बेचकर एक किराए के मकान में वो इंसान चला जाता है। तो मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां दी, आज उनकी कुर्बानियों को कौन याद करता है? खुद मुसलमान याद नहीं करते, खुद मुसलमानों को उनकी कुर्बानियों के बारे में नहीं पता है और ना ही इतिहास में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। आपको हैरानी होगी कि कितने मुसलमानों को उस वक्त जो है काटा गया, इस तरह जुल्म बर्बियत का तूफान खड़ा कर दिया जाता है। अशफाकुल्लाह खान ने अपनी कुर्बानी को पेश किया, तब यह मुल्क आजाद हुआ है। आप याद रखें 1947 15 अगस्त को इस मुल्क को मुकम्मल तौर से आजादी मिली है, लेकिन इसमें तमाम धर्मों के लोगों ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया। आप किफायतुल्लाह काफी को नहीं भूल सकते हैं कि जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, फजल हक खैराबादी जिन्होंने काले पानी की सजा को भुगता लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आगे झुकना पसंद नहीं किया। आज वो लोग मुंह फाड़ के कहते हैं कि मुसलमानों की क्या कुर्बानियां इसमें रही हैं। तो मैं बताऊं, हिंदुस्तान में इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला कौन था? ये एक मुसलमान ही था। तिरंगे का डिजाइन बनाने वाला कौन? एक लेडी, वो मुसलमान ही थी। और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये कलाम लिखने वाला, ये नज्म लिखने वाला कौन था? अल्लामा डॉक्टर इकबाल एक मुसलमान ही था। मुसलमानों ने बहुत कुछ इस मुल्क को दिया है और इस मुल्क की धरती से प्यार करते हैं। यहीं पर दफन होके इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, ये इनकी मोहब्बत है। लेकिन गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। अरे हम मोहब्बत बांटते हैं, अदाकारी नहीं करते। इसलिए मैं कहूंगा अपने तमाम उलमा से, उन मस्जिदों के इमामों से कि जरूर एक जुमे के अंदर अपने मुल्क की आजादी पर आप बोला करें। मुल्क के अंदर जिन मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियों को पेश किया है, उन कुर्बानियों को जरूर याद किया करें और कौम के आने वाली नस्लों को यह जरूर बताएं कि सबसे ज्यादा खून हमारा शामिल है, सबसे ज्यादा हमने खून बहाया है, मिलकर हमने बहाया है। और हम मोहब्बत बांटते हैं, नफरत का बाजार हम गर्म नहीं किया करते। इसलिए 75वां यौम आजादी सबको मुबारक हो।